न जाने कौन सी वो रात आखिरी होगी, न जाने कौन सी वो बात आखिरी होगी। कितनी सच है ना ये लाइन दोस्तों। तो आज की ये कहानी आपको इसी से जोड़ेगी। एक समय की बात है, एक शहर में एक स्कूल था। उसमें 4 दोस्त थे, प्रवीण, नवीन, राजेश, रंजन। उन चारों की दोस्ती पूरे शहर में मशहूर थी, उस छोटी सी उम्र में भी। वो चारों स्कूल के आखिरी साल में पहुंच गए थे। एग्ज़ाम हो गए थे। आखिरी एग्ज़ाम के दिन चारों तय करते हैं कि कल हम लोग जो है घर से पैसे लेके आएंगे और एक पार्टी करेंगे। और एक स्थान तय हो जाता है। चारों कहते हैं हाँ हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है यार, हम चारों कल यहाँ मिलेंगे और पार्टी करेंगे। अगले दिन चारों तय स्थान पे पहुंचते हैं और उस लड़कपन की बातें शुरू होती हैं, जिससे आप, मैं, हम सब गुजरे। उस उम्र में हम सिर्फ बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन जानते कुछ नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन पूरा उसका आनंद लेते हैं, पूरा जीवन जीते हैं उन बातों में। बातें होती गई, समय बीतता गया, रात हो गई, चलने का टाइम आ गया। चारों ने कहा चलो दोस्तों, आज की मुलाकात बस इतनी। जब चलने के लिए चारों खड़े हुए, तभी प्रवीण के दिमाग में एक बात आई। बोला कि यार एक काम करते हैं, कल से हम सब लोग कहाँ पे होंगे, क्या करने जाएंगे, हम लोग को भी पता नहीं है। कल से हम चारों बिछड़ जाएंगे, अपनी अपनी दुनिया की तलाश में निकल जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आज से ठीक 40 साल बाद हम चारों फिर इसी जगह पे मिले। कैसा विचार लगा? तो तीनों कहते हैं वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गई, ऐसा ही करेंगे। तभी राजेश के दिमाग में एक बात आती है। वो कहता है ठीक है, अच्छा यार करेंगे तो ऐसे, लेकिन उसमें एक चीज और है। जो सबसे आखिरी में आएगा चारों का बिल, वही पे करेगा भाई। तो चारों कहते हैं बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा। और चारों अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। अगले दिन से उनकी दुनिया अलग अलग, सब अपनी अपनी दुनिया की तलाश में, अपने अपने भविष्य की तलाश में निकल पड़ते हैं। समय बीतता जाता है और आखिरी में वो दिन आ जाता है जिस दिन उन चारों ने मिलने का तय किया था। 40 साल बीत जाते हैं। तय जगह पे पहुंचते हैं तो देखते हैं वो जगह भी बहुत परिवर्तित हो गई है। एक आलीशान रेस्टोरेंट बन गया है, सब कुछ वही है। लेकिन वहां पे जो वेटर था उस समय, 40 साल पहले, अब वो सिर्फ उस जगह का मालिक हो गया। ठीक है, वो लोग जाते हैं, बैठते हैं। सबसे पहले पहुंचता है प्रवीण। प्रवीण पहुंचता है और उस तय जगह में जाके बैठ जाता है, बाकी लोगों का इंतजार करने के लिए। और वेटर उसके पास आता है, कहता है सर, पहचाना? तो प्रवीण कहता है नहीं, कुछ कुछ लग तो रहा, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ तुमको। तो वो वेटर बताता है कि मैं वही वेटर हूँ जो आज से 40 साल पहले इस जगह पे वेटर का काम करता था। अब आज इस रेस्टोरेंट का मैं मालिक हूँ। तो प्रवीण ये सुन के बहुत खुश होता है और उसको बहुत बधाई देता है। तो जब वो मालिक उससे पूछता है कि आपके लिए कुछ लाऊं, तो वो कहता है नहीं, भी इंतजार करो, मेरे दोस्त भी आने वाले हैं। दूसरे नंबर पे राजेश पहुंचता है। राजेश ने और प्रवीण जब मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं, अपनी बातें बताते हैं। प्रवीण कहता है भाई, मैंने तो अपना बहुत बड़ा गोल्ड का काम करता हूं, मैं बिजनेसमैन हो गया हूं मैं। राजेश बोलता है कि मैं एक सरकारी अधिकारी हूं। और दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। थोड़ा समय और बीतता है, तभी वहां रंजन पहुंचता है। रंजन कहता है दोस्तों से मिलके जो असीम खुशी हो रही है उसको मैं बयान नहीं कर सकता। तीनों की बातें शुरू हो जाती हैं। रंजन बता, वो लोग पूछते हैं तू क्या कर रहा है भाई? तो वो कहता है मैंने कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा काम कर रखा है, मैं अपने उस काम में बिजी हूँ। तीनों बैठे रहते हैं, ऑर्डर करते रहते हैं और तीनों नवीन का इंतजार करते रहते हैं। तो प्रवीण राजेश से कहता है कि यार नवीन को फोन करो। तो ये बात वो मालिक सुन रहा होता है। वो मालिक बोलता है साहब, वो नवीन साहब का फोन आया था,
उन्होंने बोला कि आप लोग पार्टी शुरू करें, मैं थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करूंगा। वो लोग कहते हैं ठीक है भाई, चलो पार्टी शुरू करते हैं। खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, पुरानी 40 साल की इतनी बातें जो उन्हें करनी थी करते रहते हैं, बताते रहते हैं एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के बारे में जानते रहते हैं, परिवारों के बारे में बताते हैं। बातें करते 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 खाते पीते पीते समय बीत जाता है, रात हो जाती है। तो तीनों कहते हैं यार ये क्या, नवीन अभी तक नहीं आया। वो उस रेस्टोरेंट मालिक से कहते हैं भाई देखो इसको फ़ोन कर, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बिल तो अब उसी को देना होगा। सबसे हम तीनों तो पहले आ गए, हम लोग का तय हुआ था, जो आखिरी में आएगा बिल वो देगा। तो वो मालिक कहता है नहीं साहब, नवीन साहब का फ़ोन आया, बोले कि मुझे लेट हो रहा है, तुम लोग निकलो। तो कहते हैं ये क्या बात हुई भाई, अब वो आ भी नहीं रहा है, अब बिल तो अब हमको देना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ हो गया। तो वो मालिक कहता है नहीं साहब, आपका बिल पे हो गया है। वो कहते हैं अरे ऐसे कैसे, नवीन तो आया भी नहीं और मेरा हम लोग का बिल भी कैसे पे हो गया। बोलता नहीं साहब, आपका बिल उन्होंने पे कर दिया। तो वो तीनों कहते हैं चलो भाई, कभी फिर मिलेंगे तब बात करेंगे, और तीनों वहां से निकल लेते हैं। तो जैसे ही वो तीनों उस रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं, बाहर एक सफेद गाड़ी खड़ी होती है, और उसमें उसी के बाहर एक लड़का खड़ा होता है। वो लड़का उन तीनों को बाहर आते देखकर उनसे नमस्ते करता है, और उनको गाड़ी में बैठने का ऑफर करता है। तो वो तीनों से पूछते हैं अरे भाई तुम कौन हो, और हमको क्यों इस तरह से नमस्ते करके गाड़ी में बैठने के लिए बोल रहे हो। तब वो लड़का बोलता है सर, मैं आपके दोस्त नवीन का बेटा हूँ, और मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि आज के दिन इसी जगह पे आप तीनों भी आएंगे, और उन्होंने वो बिल के पैसे भी मुझे दे दिए थे कि बिल चुकता कर देना। तो वो बोलते हैं हम समझे नहीं। तो वो लड़का उनको बताता है कि मेरे पिताजी स्कूल में एक टीचर थे, और उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया कि आज मैं इस शहर का डीएम हूँ। लेकिन पिछले महीने उनका देहांत हो गया, और मरने से पहले उन्होंने मुझे ये बोला था, ये बताया था कि आज का दिन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जब भी आप फ़ोन करवा रहे थे तो फ़ोन मैं उठा रहा था, और रेस्टोरेंट के उस मालिक को बोल रहा था जो वो आपसे बोल रहा था। ये बात सुनकर वो तीनों दोस्त आंखों में आंसू लेकर उस लड़के को गले लगाते हुए उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ के चले। दोस्तों, ये दिल को पिघला देने वाली कहानी हमको बहुत बड़ी एक सीख दे के जाती है कि जीवन में कभी भी अपनों से मिलने के लिए, उनसे बातें करने के लिए समय का इंतजार मत करो। क्या पता कि जब समय आए तो वो हमारे साथ बात करने या मिलने के लिए ना रहे। ठीक है।